अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम खबर। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में गुज़िश्ता रोज़ किए गए पुरतशद्दुद एहतजाज के सिलसिले में पुलिस ने तशद्दुद को भड़काने के इल्ज़ाम में सुब्बा नामी शख्स को हिरासत में ले लिया। एपी के जिले प्रकाशम के खम्मम से पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। सुब्बा राव नरसापेट में साई डिफेंस एकेडमी का डायरेक्टर है। इस पर तशद्दुद एहतजाज में इसका हाथ होने की इतला के साथ ही चौकस पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया और इसको नरसापेट मुंतकिल कर दिया गया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में पेश आए इस तशद्दुद के सिलसिले में पुलिस ने मजीद 30 अफराद को हिरासत में ले लिया। इस तशद्दुद में तकरीबन 12 नौजवानों ने अहम रोल अदा किया, जिनको हिरासत में ले लिया गया। फौज में मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों को इश्तियाल दिलाने की पुलिस को शवाहिद मिले हैं। तेलंगाना आरटीसी ने 19 जून को फादर डे के मौके पर 5 साल उम्र के बच्चों के वालिद को आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया है। यह सहूलत सिर्फ 5 साल से कम उम्र बच्चों के वालिद के लिए दस्तयाब है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के वालिद आरटीसी बस में तेलंगाना में कहीं भी सफर कर सकते हैं। आरटीसी के एसी और नॉन एसी तमाम बसों में मुफ्त सफर कर सकते हैं। ताहम ये सहूलत सिर्फ एक दिन 19 जून इतवार की है। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी संजर ने तफसीलात सोशल मीडिया पर शेयर किए। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के तमाम वालिदीन से गुजारिश है कि इस मौके से फ़ायदा उठाएं। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट साधु प्रज्ञा ठाकरे को रियासत मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से जान से मारने की धमकी दी गई। बताया जा रहा है कि साधु प्रज्ञा को जुमे की देर रात जान से मारने की धमकी दी गई है। नामालूम कॉल करने वाले ने अपनी शनाख्त दाऊद गैंग के रुकन के तौर पर की, जिसके बाद साधु प्रज्ञा ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। यहाँ मौसूला इत्तलात के मुताबिक साधु प्रज्ञा ठाकरे जुमे की रात देर गए दफ्तर से घर लौटी, जिसके बाद उन्हें फोन पर धमकियां दी गई। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में साधु को एक बड़ी मैदान में बैठकर फोन पर एक शख्स से बात करते हुए देखा जा रहा है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हंगामे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस स्कीम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मफादे आमा की अर्जी दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की सदारत में अग्निपथ स्कीम पर नजरसानी का मुतालबा किया गया है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की है। दरख्वास्त में अग्निपथ पर तशद्दुद के मामले की जांच के लिए SIT तश्कील देने की ख्वाहिश की गई है। इसके साथ ही मुल्क भर में होने वाले तशद्दुद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का मुतालबा किया गया है। दरख्वास्त में बुलडोजर की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया गया। दरख्वास्त में उत्तर प्रदेश में किए गए बुलडोजर्स कार्रवाई पर भी सवालात उठाए गए हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि चंद रोज कबल उत्तर प्रदेश में फसादात में मुलविस होने के मुबैना इल्जाम पर हुकूमत की जानिब से कुछ मुसलमानों के मकानात मिसमार किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने भी उत्तर प्रदेश हुकूमत के इस इक़दाम पर इतराज़ जाहिर किया। अब अग्निपथ स्कीम को लेकर बड़े पैमाने पर तशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं। रेलवे और दीगर सरकारी इमलाक को भारी नुकसान पहुंचा है। वकील ने सवाल किया कि क्या अब हुकूमत ट्रेन चलाने वालों के घरों पर बुलडोजर चलाएगी? टीआरएस कॉर्पोरेटर विजया रेड्डी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी कर रही है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो इस महीने की 23 तारीख को कांग्रेस में शामिल होगी। उन्होंने आज TPCC सदर तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। विजया रेड्डी ने कहा है कि वो इनके वालिद PJR की ख्वाब को पूरा करने के लिए कांग्रेस में शामिल हो रही है। उन्होंने कहा कि वो सोनिया गांधी की क़यादत में काम करेगी। विजया रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि वो कांग्रेस में इसलिए शामिल हो रही है कि इनका मुस्तकबिल बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुल्क में मुतबादिल है। उन्होंने कहा कि इनका खानदान पहले से कांग्रेस में है।
शहर हैदराबाद में पेट्रोल पंप्स बंद होने से मुतालिक सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही इत्तलात के दरमियान अवाम का हुजूम गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने के लिए उमड़ पड़ा। शहर के कई पेट्रोल पंप्स पर कल रात से ही गाड़ियां रानों की कसीर तादाद देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर इत्तलात गश्त कर रही है कि आज आधी रात से 3 दिन तक के लिए पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। हालांकि इस ताल्लुक से हुकूमत की जानिब से या ऑयल कंपनियों की जानिब से कोई ऐलान नहीं किया गया। रात 12 बजे के बाद जब बाज़ पेट्रोल पंप्स हस्बे मामूल बंद किए जा रहे थे तो लोग इससे बहस व तकरार पर उतर आए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अग्निपथ स्कीम पर शदीद रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने फौज में 1 रैंक विन पेंशन की बात की थी और इस स्कीम में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को ना तो रैंक दिया गया है और ना ही पेंशन। वजीर आजम ने ऐसा फैसला क्यों लिया है? बिल्कुल गलत फैसला है, देश के हित में नहीं है और हम देश के प्रधानमंत्री इसको इस तरह समझ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स हैं। देश में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो लोग जाते हैं, हमारे सोल्जर्स, वो एक ऑनरेबल प्रोफेशन है। वो किसी की जान लेते हैं या किसी की जान, अपनी जान दे देते हैं और उनको आप इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि 4 साल क्या मतलब? क्यों 4 साल भाई? किस लिए कर रहे हैं आप ये गलत फैसला है। ना उसमें ग्रेचुइटी, ना उसमें डियरनेस अलाउंस। आप प्रधानमंत्री बड़ा वादा किए थे 2014 में कि 1 रैंक 1 पेंशन, यहाँ तो यहाँ रैंक है ना यहाँ पे पेंशन है और 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हैं हमारे सिपाहियों की। चीन बैठा हमारी जमीन पर, पाकिस्तान से हमको खतरा है। आप इस तरह का गलत हरकत किए हैं, गलत फैसला है। देश के प्रधानमंत्री को फौरन, क्योंकि उनकी गलत फैसले की वजह से आज नौजवान भारत में रोड पर निकल आया है, तो उनका ये काम है कि फौरन जिस तरह उन्होंने लैंड लॉस को और फार्म लॉस को वापस लिया, देश के प्रधानमंत्री को अपना इस टीओडी का फैसले को वापस लेना पड़ेगा। ये देश के हित में नहीं है, ना आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हित में है ये। सर, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो सरकार ने जो एज कि हमने जब 47 में आज़ादी हासिल की थी, हमने एक वादा लिया था, हमने वादा किया था देश के लोगों के, हम गरीबी का खात्मा करेंगे। आप करेंगे किसे 23 साल करे? क्या कर रहे हैं आप ये? क्यों? तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज पर तशवीश का इजहार किया और इस तशद्दुद में वरंगल जिले के राकेश के रेलवे पुलिस की फायरिंग में हलाकत पर दुख का इजहार किया और इनके अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने राकेश के अहले खाना को 25 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। उन्होंने खानदान के अहले फर्द को इनके अहलियत के मुताबिक सरकारी मुलाजिमतें देने का भी वादा किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मरकज की गलत पॉलिसियों की वजह से ही बीसी तबके से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान की मौत हो गई। केसीआर ने वाज़ेह किया है कि रियासती हुकूमत तेलंगाना के बच्चों की हिफाजत करेगी। इसी के साथ नाज़रीन, खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत